व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएस मानवाड़ी कैप के एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं बाउंडर्स नेक्रोमैंसर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी यहाँ पे हमें माहो के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो उस टाइम पे जो हंटर एग्जाम था उसे पास किया था उसके ही ग्रुप्स के साथ। जब माहो पहली बार इस एग्जाम को पास किया था तो उसे ऐसा ही लगा था कि वो इस वर्ल्ड का टॉप में चला गया है, बट इवेंचुअली उसके बाकी सारे दोस्तों से वो बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड करता रहा एंड आखिर में जाके उसे फाइनली खुद का जो हंटर बनने का ड्रीम था ना, वो वहीं पे छोड़ना पड़ा। वर्ल्ड ऑफ हंटर्स में नेचुरल टैलेंट ही सब कुछ होता है। माहो इस फैक्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है एंड कॉम्प्लेसेंट बन जाता है। उसके लिए जो दरवाज़ा था ना वो बिल्कुल बंद हो चुका था। जो ह्यूमंस बींग्स रहते हैं उनके पास नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इंस्टिंक्टिवली वो लोग इस जैसे चीज़ों के लिए गिव अप ही कर देते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद तो उनके सामने एक इमूवेबल वॉल आ जाता है जिसको वो लोग पार भी नहीं कर सकते। माहो को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ साथ बाकी जितने सारे हंटर्स यहाँ पे थे ना जो इस इमूवेबल वॉल को पार नहीं कर सकते थे, उनके साथ भी यही सिमिलर सिचुएशन था। इसी वजह से माहो यहाँ पे चाहता है कि सियांग यू सान आज का ये वाला एग्जाम को फेल करे एंड यहाँ पे वो गिव अप कर दे, बिल्कुल उसके ही तरह। तभी हम लोग वो फायरबर्ड को देख पाते हैं जो डायरेक्टली आके यहाँ पे सियोनियन की तरफ अटैक करता है। सियोनियन खुद के स्वॉर्ड से उस वाले अटैक को ब्लॉक करने का तो कोशिश करता है, बट इस फायरबर्ड का अटैक भी पावरफुल था एंड उसके साथ साथ सियोनियन का स्वॉर्ड भी डिफेक्टिव था, जिस वजह से वो स्वॉर्ड एक ही स्ट्राइक से वहीं पे टूट जाता है। सियोनियन भी खुद के स्वॉर्ड की तरफ फिर देखने लगता है एंड फिर वो फायरबर्ड धीरे धीरे उसके पास आने का लगता है। उन्होंने भी सोचता है कि उसे पता था कि ये जो वेपन है ना ये इतना ज़्यादा लो लेवल का है, बट इतनी इजीली ये वेपन टूट जाएगा ऐसा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वो यहाँ पे माहो की तरफ देखने लगता है, सोचता है कि क्या उसने कुछ किया है। माहो भी यहाँ पे यानी उनके तरफ देखते हुए हंसने लगता है एंड वो एक ईविल सा स्माइल देते हुए कहता है कि इसके बाद वो क्या ही अचीव करेगा इस वाले ब्रोकन सॉर्ड के हेल्प से, वो यहाँ पे क्या ही कर सकता है। अब वो फायरबर्ड तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ऊपर जाके खुद के फायर अटैक को सियोनियन के तरफ छोड़ता है। सियोनियन भी सोचता है कि ये सारे चीज़ें तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कॉज सियोनियन यहाँ पे ये सोच रहा था कि लेवल 4 में उसे जितने सारे स्किल्स मिला था ना उन सबको टेस्ट करने का टाइम अभी उसके पास आ चुका है। वो तभी यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल को एक्टिवेट करता है एंड एक डायरेक्ट जंप से पूरा का पूरा जो रूम का हाइट था उसे पार करते हुए उस रूम के छत तक पहुंच जाता है एंड वहां पे जाके छत पे लैंड करता है एंड छत भी वहां पे डैमेज हो जाता है एंड वो छत के ऊपर उल्टा खड़ा हुआ था। सियोनियन यहाँ पे हंसता है एंड सोचता है कि ये तो उसके सोच से ज़्यादा बेटर है। उसका स्पीड बफ की वजह से वो अभी ये सारी चीज़ों को कर पा रहा है। इवन उसका एसासिनेशन क्लोक भी उसे इस जैसा बफ नहीं दिया था। तभी वो फायरबर्ड यहाँ पे फिर से एक और फायर बॉल डायरेक्टली सियोनियन की तरफ छोड़ने का कोशिश करता है, बट सियोनियन फिर से वहां से जंप करके डायरेक्टली उस बर्ड की तरफ जाने लगता है। और सियोनियन जो स्ट्राइक को डायरेक्टली उस वाले बर्ड के ऊपर लगाता है ना, वो स्ट्राइक डायरेक्टली उस बर्ड के हेड पे जाके लगता है एंड यहाँ पे सियोनियन खुद के टूटे हुए स्वॉर्ड को उस वाले बर्ड के आई पे स्टैप कर देता है, जिस वजह से दर्द के मारे वो बर्ड यहाँ पे चीखने लगता है। सियोनियन फिर फाइनली जमीन पे लैंड करता है। सियोनियन ये भी समझ पाता है कि उसने जो अभी स्ट्राइक दिया है ना वो ब्लेड की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पे इस बर्ड को मार नहीं पाया था। इसी वजह से ये स्वॉर्ड उस वाले बर्ड का जो इंटरनल ऑर्गन यानी कि ब्रेन था उस तक पहुंच ही नहीं पाया शॉर्ट होने की बात। तभी हम लोग देख पाते कि सियोनियन खुद के ही पास से एक लूज टाइल को ऊपर उठा लेता है एंड खुद के स्ट्रेंथ से उस वाले टाइल को डायरेक्टली उस बर्ड की तरफ टारगेट करके बहुत ज्यादा जोर से फेंकता है। अब ये टाइल इतना ज्यादा तेजी से उस वाले बर्ड के सिर को टकराता है कि उसका जो सिर था ना वही वहां पे दो टुकड़ों में कट जाता है एंड वो बर्ड वहीं पे मारा जाता है एंड वो टाइल डायरेक्टली जाके यहाँ पे मानहो एंड उस वाले इंस्ट्रक्टर के पीछे लगता है। मानहो एंड वो ऑफिशियल हंटर भी यहाँ पे ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। मानहो भी यहाँ पे कहता है कि ये क्या हुआ अचानक से। इस टाइम भी फिर यहाँ पे कहता है कि जो एग्जामिनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है एंड वो यहाँ पे सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सियोनियन फिर यहाँ पे नीचे खड़े हुए मानो को कहता है कि क्या वो ठीक है। उसने रियलाइज नहीं किया था कि उसका स्ट्राइक डायरेक्टली उनके तरफ जाके लगेगा। अब ये चीज को देख के ऊपर खड़े हुए दोनों ही थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं एंड सियोनियन तो नीचे खड़े हुए हंस रहा था ये सिचुएशन को देखे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो एक और स्टाफ थी वो लेडी स्टाफ डायरेक्टली सियोनियन के पास आती है, उसका ग्रेट सी हंटर लाइसेंस उसको दे देती है।
सियोन को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है ऑफिशियल हंटर बनने के लिए। वो लेडी सियोन को कहती है कि सियोन ऑलरेडी रजिस्टर कर ली गई है हंटर एसोसिएशन में, वो एक ऑफिशियल हंटर बन चुका है, तो यहाँ पे जो हंटर एक्टिविटीज है उसे वो ऑफिशियली एंगेज भी कर सकता है। सियोन भी कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो जब चाहे तब डंजन्स पे जा सकता है एंड उससे मिले हुए जितने सारे आइटम्स है उसको भी सेल कर सकता है। अब वो लेडी भी यहाँ पे हाँ कहती है। तभी हम लोग मानहो को देख पाते हैं, जो यहाँ पे मिस्टर एग्जामिनर को कहते हैं कि उसके पास से वो इस पूरी सिचुएशन को लेके एक एक्सप्लेनेशन चाहता है। उसने तो ये डिमांड किया था ना कि सियोन इस वाले एग्जाम को 10 सेकंड के अंदर फेल कर दे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो एग्जामिनर था वो भी यहाँ पे कहता है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से उसका जो डिमांड्स है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे उसके सोच से कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एग्जामिनर ने सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डिफिकल्टी को चूज किया था इस एग्जाम के लिए। ये एग्जाम कोई नॉर्मल हंटर के लिए क्लियर करना भी इम्पॉसिबल है, जैसा मानो ने रिक्वेस्ट किया था। स्पेशली जितने सारे डिस्क्रिप्शंस उन्होंने मिस्टर सियोंग के बारे में दिया था उन सारे एबिलिटीज के अगेंस्ट में ही ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अभी मानहो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि एटलीस्ट वो सियोंग को लोअर ग्रेड नहीं दे सकता था क्या इस एग्जाम के लिए? मिस्टर एग्जामिनर भी कहते हैं कि क्या ये कैसे मेक सेंस कर सकता है, उसने के टारगेट को 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे मार गिराया था। इवन जो मिनिमम ग्रेड रहता है ना एक एग्जाम को पास करने के बाद, वो भी ग्रेड डी होता है, एंड ये तो मिनिमम पासिंग ग्रेड है। अगर वो लोग यहाँ पे एक्चुअली उसे ग्रेड डी दे देते तो यानी उनको पता चल जाता यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसके एग्जाम के अगेंस्ट में गलत हुआ है। अभी मानहो कहता है यहाँ पे वो लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। तभी वहां पे सियोन भी दरवाजा खोलते हुए उसी रूम पे आ जाता है। सियोन उन दोनों को सॉरी कहता है वेटिंग के लिए। उसने फाइनली यहाँ पे खुद के हंटर लाइसेंस को हासिल कर लिया है। तभी मिस्टर एग्जामिनर भी यहाँ पे सियोन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सियोन फिर धीरे धीरे चलते चलते मानहो के पास आ जाता है। वो मानहो के सामने खड़े रह के हंसने लगता है। वो खुद के कोच को कहता है कि उसे देख के तो ऐसा लग रहा है वो अभी ठीक नहीं है, क्या यहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हुआ है? मानव भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि सच में सियोन ने अच्छा काम किया है, हाँ, तो वो फाइनली एक ऑफिशियल हंटर बन चुका है। सियोन भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे अगर वो इस बारे में सोचे तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट सी हंटर है ना, उसके रिटायरमेंट से पहले। ये क्या सच बात है? अब ये चीज को सुन के मानव भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है एंड सियोन को कहता है कि उसका पॉइंट क्या है। सियोन भी कहता है कि उसका ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, उसे सिर्फ वो ये बात को रिमाइंडर देना चाहता है कि उसने कुछ टाइम पहले उसे एक ट्रैश कहा था ना, क्या वो यहाँ पे खुद को उस टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहा था? ये सारे बातों को कहने के बाद अब ये चीज को सुन के मानहो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाता। वो कहता है कि अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है ना, तो ठीक है, वो उसे मार के छोड़ेगा। एंड वो सियोन के ऊपर एक स्ट्राइक देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जो मिस्टर एग्जामिनर था वो भी डर के मारे यहाँ पे मानहो को रोकने के लिए कहते हैं। सियोन भी सोचता है कि मानहो को यहाँ पे हराने के लिए उसे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। वो डायरेक्टली मानहो का जो पंच था उसे डॉज करता है एंड एक बहुत जोरदार पंच वो मानहो के चेस्ट के ऊपर मारता है, जिस वजह से मानहो का हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सियोन भी फिर मानहो को कहता है ये उसने खुद के सेल्फ डिफेंस में किया है। वो तभी मानहो को एक और स्लैप मार के दूर जाके फेंकता है एंड कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका पे बैक था। अभी मानहो भी सोचता है कि ये लड़का तो ग्रेड सी के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी हम लोग हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर एग्जामिनर थे वो डायरेक्टली आके सियोन के साथ बातें करने लगता है। सियोन भी यहाँ पे कहता है कि क्या वो सच में चाहता है सियोन डायरेक्टली हंटर एसोसिएशन के अंडर पे काम करे? मिस्टर एग्जामिनर भी यहाँ पे सियोन को हाँ कहता है। उसका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो भी 1 बिलियन यॉन होगा पर ईयर। यहाँ पे वो लोग इस चीज को लेकर नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तभी वो एक कार्ड को सियोन को देते हैं एंड वो कहते हैं कि ये जो पैकेज है ना ये सर्टेनली उसके लिए उतना बुरा भी नहीं है। सियोन भी फिर देखता है एंड कहता है कि 1 बिलियन ये तो सच में एक बहुत ज्यादा अच्छा सॉलिड ऑफर है। मिस्टर एग्जामिनर भी कहते हैं कि मिस्टर हान यानी कि सियोन के पास जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से तो ये जो प्राइस वो लोग दे रहे हैं ना ये कुछ भी नहीं है एंड ये फेयर भी है। तभी सियोन मिस्टर एग्जामिनर को एक बात पूछ लेता है कि उसे पता है ये जो एग्जाम था ना वो उसके अगेंस्ट में रिक्ट किया गया था, तो ये क्या सच है? तभी ये बात को सुन के मिस्टर एग्जामिनर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। सियोन भी कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा कोई बिग फर्स को क्रिएट जरूर से नहीं करेगा, बट वो उन सारे लोगों के साथ भी डील नहीं करना चाहता जिसको वो पूरी तरीके से ट्रस्ट ना कर पाए। एंड वो वहीं पे मिस्टर एग्जामिनर का जो कार्ड था ना उसे जमीन पे फेंक के वहां से जाने लगता है।
अभी हम लोग 2 दिन बाद सियोन के घर का सीन देख पाते हैं। वहां पे तो टीवी न्यूज चैनल्स था ना, वो सबके सब अभी टावर ऑफ ट्रेल का जो फिनोमेनॉन था उस बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। रिपोर्ट यहाँ पे ये कहता था कि बहुत सारे ऐसे हंटर्स एंड नॉर्मल सिविलियंस थे जहाँ पे उनको टावर ऑफ ट्रेल्स नाम की एक जगह पे टेलीपोर्ट किया जा रहा था। अब ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा सरफेस कर चुका था। सियोन यून भी ये सारी चीज़ों को देखता है एंड कहता है कि फाइनली पूरे की पूरे दुनिया को टावर के बारे में पता चल चुका है। सियोन यून ने डिसेंट यूज़ किया था खुद के लास्ट 3 दिनों को एंड इवन उसे बहुत अच्छा प्राइस भी मिला था उन सारे गियर्स को सेल करने के बाद, जो बहुत बढ़िया चीज़ था। सियोन कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे खुद के लिए खरीद भी चुका था। सियोन कहता है कि अभी टाइम आ चुका है, उसे फिर से टावर पे हेड बैक करना पड़ेगा। तभी जो सिस्टम था वो उसे मैसेज करता है वो कुछ टाइम बाद ही टावर ट्रेल पे टेलीपोर्ट किए जाएंगे। सियोन भी कहता है ये तो बढ़िया टाइमिंग है। सिस्टम भी कहता है जो टाइम था वो ओवर हो चुका है, तो वो अभी टावर ऑफ ट्रेल पे रिटर्न हो रहे हैं। सियोन भी सोचता है कि अभी वो वेट नहीं कर सकता, वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए महसूस करना चाहता है। इसके बाद अभी यहाँ पे उसे बिजी होने का टाइम आ चुका है एंड वो इस चीज़ को सोच के और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। टावर सिस्टम सियोन को डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके उसे उसके लॉबी में भेज देता है। वो खुद के बेड के ऊपर बैठा हुआ था एंड कहता है कि वो फाइनली लौट चुका है एंड वो खुद के पास देख पाता है कि जो आइटम वो अर्थ से लेके आया था वो सभी टावर ऑफ ट्रेल पे यहाँ पे वो यूज कर सकता है। एंड इस चीज को देख के वो थोड़ा सा रिलीफ भी फील करता है, बिकॉज दोनों वर्ल्ड के अंदर वो अभी खुद के आइटम्स को फ्रीली लेके आ सकता था या फिर लेके जा भी सकता था। उसने जो आइटम्स को यहाँ पे खुद के वर्ल्ड से खरीद के लाया था उन सारे आइटम्स को वो खुद के इन्वेंटरी पे अभी के लिए रख देता है एंड फाइनली वो खुद के बेड से गुलाटी मार के उठता है एंड फिर से एक्साइटेड हो जाता है, बिकॉज उसे खुद के काम को स्टार्ट करना था। वो सबसे पहले थोड़ा बहुत वार्म अप करने लगता है एंड डिसाइड करता है कि इसके बाद वो खुद के 5th ट्रेल देने के लिए चला जाएगा। योन को फिर फाइनली सिस्टम यहाँ पे एक अचीवमेंट को अनलॉक करके देता है। वो फाइनली टावर पे लौट आए थे एंड उसका जो आई ऑफ ट्रूथ स्किल था उसे भी ए ग्रेड पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये चीज को देख के सियोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज जो आई ऑफ ट्रूथ स्किल था ना वो बहुत ज्यादा अभी पावरफुल हो चुका था। तो जो प्रोफिशिएंसी था वो भी लगभग मैक्स तक चला गया था। अब इस अपग्रेड के बाद जो यूजर्स है ना उसका इंफॉर्मेशन गेनिंग एबिलिटी कोई भी एक टारगेट चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन वो इन सारे इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड भी कर सकते हैं मैजिक एनर्जी को यूज करते हुए। इवन वो ये भी पता कर सकता है कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट्स उस वाले टारगेट यूनिट ने उसके सामने किया है। वर्बल स्टेटमेंट्स को वो पूरी तरीके से समझ सकता है। योन भी कहता है कि सिर्फ खुद के साइड में रहते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिलना ये उतना भी बुरा नहीं है, बट यहाँ पे वो ये भी पकड़ सकता है कि कोई झूठ कह रहा है या सच। सच में ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ है। उसका जो लक है ये तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी योन फिर खुद के पॉइंट से यहाँ पे ग्रेट सी थंडर प्लेट नाम के सॉर्ट को परचेज करता है, जिस वजह से 5500 पॉइंट्स उससे डिड्यूस कर लिया जाता है। वो एक और शील्ड यानी कि स्टॉर्कर शील्ड को भी यहाँ पे परचेस करता है जो एक ग्रेट डी आइटम था एंड जिस वजह से उसके पास से 3800 पॉइंट रिड्यूस किया जाता है। यूनियन भी कहता है सच में एक प्राइस ही शॉर्ट जरूर से है, बट उसे खुद के पास के लिए ये चीज़ को खरीदना ही है। इस शॉर्ट का एक स्पेशल एबिलिटी था, वो खुद के एनिमी को अगर एक बार स्ट्राइक करता था वहाँ पे 10% चांस से बन जाता था, जिसके बाद वो एनिमी लाइटनिंग स्ट्राइक में फंस सकता था खुद के बॉडी के अंदर। योन इतना तो श्योर है कि ये जो एबिलिटी है ना ये फ्यूचर वाले टाइम पे उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी तो ज़रूर से होने वाला है। तभी सियोन सिस्टम को ट्रेल्स कह के बुलाता है। सिस्टम यहाँ पे सियोन को पूछ लेता है कि क्या वो अभी लेवल 5 ट्रेल पे पार्टिक करना चाहते हैं। सियोन यहाँ पे येस क्लिक करता है एंड फाइनली जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था ना वो उसके सामने ओपन हो जाता है एंड वो उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। योन जाते हुए ये भी कहता है कि अभी उसे खुद के काम फिर से स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। अब लेवल 5 जो ट्रेल था वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड जो डिफिकल्टी था वो हार्ड ही था। एंड इस जो ट्रेल का थीम था ना वो था हंट एंड यहाँ पे टाइमर दिया गया था 1 दिन का। ट्रेल का ऑब्जेक्टिव था जो वेयरवुल्फ बॉस है उसको मारना। इसका नाम था लुपिन जॉर्ज। इस ट्रेल का एक फेलियर कंडीशन भी था, चैलेंजर नॉर्मली मारे जा सकते हैं या फिर टाइम रन आउट होने पर भी वो मारे जाएंगे। इस ट्रेल को क्लियर करने के बाद उन्हें एक ग्रेट सी आइटम वुल्फ्स हेडबैंड मिलेगा। अब यहाँ पे हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एनोनिमस था एंड उसके साथ साथ ये डरावना भी था।
योन यून कहता है कि वेयरवुल्फ, हाँ। तभी उसके सामने हम लोग देख पाते कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वुल्फ्स झुंड बने हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, एंड वो सब के सब बिना किसी टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली सियोन यून के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाते हैं। सियोन यून भी खुद के स्पीड को यूज़ करते हुए जो पैक ऑफ वुल्फ्स था ना, उन सबको एक ही झटके में वहाँ पे मार गिराने लगता है। वो उन सबको खुद के किक से दूर फेंकता है। इवन एक वुल्फ को इतने ज़्यादा दूर फेंकता है कि वो घसीटते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। सियोन भी कहता है कि क्या ये जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बट तभी वो वुल्फ घसीटते हुए एक और वाइट कलर के वुल्फ के पैर के सामने चला जाता है। अब ये जो वुल्फ का साइज था ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा था। अब इस चीज को देख के सियोन भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देखने लगते कि जो वुल्फ को सियोन ने किक किया था वो लिम्प करने लगता है, एंड जो वाइट कलर का डरावना वुल्फ था वो यहाँ पे सियोन को गुस्से की नज़र से देखता है। फिर वो रोअर करते हुए डायरेक्टली जो छोटा वुल्फ था उसे वहीं पे काट देता है, एंड उसे वहीं पे दो टुकड़ों में बांट के वहीं पे मार डालता है। सियोन के सामने तभी बहुत सारे उसी टाइप के बड़े बड़े वेयरवुल्फ्स आ चुके थे जो सियोन के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। सियोन भी थोड़ा सा यहाँ पे खुद के गट को अप कर लेता है, एंड उसके बाद वो हंसने लगता है एंड कहता है कि हाँ, अभी उसे मज़ा आएगा ये फाइट को लड़ने में। फिर जितने सारे वाइट कलर के वेयरवुल्फ्स थे ना, वो डायरेक्टली सियोन के पास तेजी से आने लगते हैं। सियोन भी बहुत तेजी से उस वायरवुल्फ के पास जंप करता है। एक वायरवुल्फ यहाँ पे सियोन को काटने का कोशिश करता है, तो वो उस स्ट्राइक को वहीं पे डॉज करके आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा फन है। फिर वो खुद के शॉट को यूज़ करते हुए उन सारे वुल्फ के बॉडी के ऊपर स्ट्राइक देता है, एंड उन सबको भी मार गिराने लगता है। वो कहता है कि क्या वो खुद के दिमाग को खो रहा है इस तरीके से बहुत जल्दी इन सारे वुल्फ्स को मारने के बाद, एंड वो खुद के बहुत सारे मूव्स को यूज़ करते हुए कुछ मिनट के अंदर ही उन सारे के सारे वुल्फ्स को वहीं पे मार डालता है। योन यून फिर हंटर स्टाइल डैगर का प्रोफिशिएंसी 100% तक पहुंच चुका था। उसका जो स्किल था उसे अपग्रेड कर दिया जाता है। हंटर स्टाइल डैगर अभी एक ई स्किल बन चुका था। उसका जो फास्ट रीजन स्किल था ना, वो भी यहाँ पे इंक्रीज करके ग्रेड डी तक कर दिया जाता है। सियोनिन भी कहता है कि ये वो यहाँ पे ग्रोथ लिमिट तक भी पहुंच चुका है हंटर स्टाइल डैगर के, जिस स्किल को उसने लेवल 3 पे हासिल किया था। उसे ये समझ आ जाता है कि अभी टाइम आ चुका है, उसे एक नया वेपन स्किल को यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा खुद के सुटेबल के हिसाब से। तभी और दो वैसे ही टाइप के बड़े वुल्फ्स सियोनियन के पास तेजी से आने लगते उसके पीछे स्ट्राइक देने के लिए। सियोनियन भी हंसते हुए कहता है हाँ, ये ठीक है, वो लोग इसी तरीके से उसके पास आ सकते हैं। एंड हम लोग कुछ मोमेंट बाद देख पाते हैं कि उस एरिया पे जितने सारे व्हाइट कलर के वेयरवुल्फ्स थे ना, वो सब के सबको सियोनियन ने मार डाला था, एंड उस सब का जो डेथ स्पिरिट्स था वो वहीं पे लिंगर हो रहा था। सियोनियन फिर वहाँ पे सारे के सारे वेयरवुल्फ्स का डेथ स्पिरिट्स को एब्जॉर्व कर लेता है, एंड कहता है कि अभी ये 3 हो चुका है। अब उसके स्वॉर्ड का जो लाइटनिंग स्ट्राइक इफेक्ट था ना, वो 3 वुल्फ के ऊपर यहाँ पे काम किया था। सियोनियन को ऐसा लग रहा था कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक मोर ऑफ्टन किक करेगा, बट 10% चांस के हिसाब से ये ठीक ही था। इस टाइम यहाँ पे कहता है कि यूजर ने क्रेस्ट वुल्फ डेथ स्पिरिट को एब्जॉर्व किया है, एंड ऐसे ही करके वो बहुत सारे क्रेस्ट वुल्फ डेथ स्पिरिट को एब्जॉर्व करने लगता है। सियोनियन का जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो अभी 16% तक चला गया था। सियोनियन भी कहता है ये तो बढ़िया बात है, उसका जो नेक्रोमेंसी स्टैट है वो और भी जल्दी यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसकी इनिशियल रेट को अपग्रेड कर सकता है, एंड इसी फ्लोर पे वो पूरा का पूरा अपग्रेडेशन को कंप्लीट भी कर लेगा। उसके भी ऊपर से यहाँ पे ये बात किया जाए तो वो इस ट्रेल के हार्ट यानी कि लुपिन जॉर्ज में अभी पहुंचने ही वाला है। तभी वो खुद के सामने जो चीज़ को देख पाता है ना, उसे देख के वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो भी कहता है कि ये क्या है, ये सारे वुल्फ्स का डेड बॉडीज यहाँ पे कहाँ से आया है, क्या ये लोग टेरिटरी के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। पर वो जब उन सारे वुल्फ्स के ऊपर का वुंड्स देख पाता है ना, वो देख के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज ये वुंड्स नॉर्मल तो नहीं था, ये सब कुछ एक शॉर्ट स्ट्राइक का था, एंड ये सारे के सारे वुल्फ्स मारे थे एक शॉर्ट स्ट्राइक की वजह से। तभी वो चट्टानों के ऊपर भी उसी टाइप के मार्क्स को देख पाता है। वो कहता है कि ये चट्टानों के ऊपर जो मार्क्स है ना, ये भी इस पूरे चीज का एक जीता जाता प्रूफ है। तभी वो खुद के आई ऑफ ट्रूथ को यहाँ पे यूज करता है, एंड उस वाले स्ट्राइक से वो पता करने का कोशिश करता है कि ये स्ट्राइक कैसे आया था। अब ये स्ट्राइक आया था ऑरा ट्रेस की वजह से जो ग्रेड डी का था, ये किया गया था ऑरा स्ट्राइक के थ्रू। भी सोचता है ऑरा ये क्या कोई नया स्किल है,
सच में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो अभी तक सियोनियन को पता नहीं है, एंड सियोनियन को ये सारी चीज़ों को लेके एक बुरा फीलिंग भी अभी आ रहा है। तभी यहाँ पे उसे अचानक से एक वुल्फ का आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुन के वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, एंड वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड कहता है कि ये आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा करीब से ही आ रहा है। अब ये था एक वुल्फ का रोअर। वो जिस साइड से इस आवाज़ को सुनता है ना, उसी साइड से दौड़ते हुए वो जाने लगता है। सियोन यून भी फिर खुद के इधर उधर देखता है, एंड हम लोग देख पाते कि केव के अंदर से ये आवाज़ आ रहा था, एंड कहता है कि हाँ, यहाँ से ये आवाज़ आया है। तभी अचानक से उस वाले केव के एंट्रेंस से ना एक बड़ा सा वुल्फ का बॉडी बाहर आके गिरता है। वो वुल्फ का बॉडी एकदम जमीन से पटकते हुए बहुत तेजी से बाहर आता है। सियोन भी इस चीज को देख के हैरान हो जाता है। सिस्टम भी तभी यहाँ पे सियोन को कहता है कि जो ट्रेल का ऑब्जेक्टिव था वेयरवुल्फ को स्लेन करने का, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। सिस्टम यहाँ पे कॉज को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा था। तभी सियोन भी कहता है क्या ये ट्रेल बॉस है, एंड ये इस तरीके से ऑलरेडी मारा गया है, ये कैसा हो गया। सिस्टम भी कहता है उसका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। चैलेंजर सियोन हान का जो ट्रेल है ना, उसे इन्वेट किया गया है एक अननोन पार्टी के थ्रू। तभी हम लोग एक आर्मर पहने हुए आदमी को देख पाते हैं। सिस्टम भी यहाँ पे फिर सियोन को कहता है कि उनका नया ऑब्जेक्टिव को अभी यहाँ पे सेट किया जा रहा है। उन्हें अभी जो चैलेंजर उसके ट्रेल में इन्वेट किए थे अनदर डायमेंशन से, उसे मारना है। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हम लोग देख पाते कि बहुत बड़ा सा एंड पावरफुल आर्मर पहना हुआ आदमी जो एक बहुत बड़ा सा शॉट को कैरी करके था, वो उस वाले एंट्रेंस से बाहर निकलता है। सियोन भी सोचता है कि इन्वेडर, एंड ये कोई अदर डायमेंशन से आया है क्या। इसका मतलब यही है कि ये जो टावर है ये अर्थ के अलावा भी और भी बाकी सारे डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हो क्या रहा है। अब सियोन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इन्वेडर यहाँ पे कहता है कि देखने से ऐसा ही लग रहा है वो तब भी यहाँ पे ब्रीथ ले रहा है प्रॉपरली। हाँ, इवन दो सियोन एक बहुत ज्यादा प्रिमिटिव डायमेंशन से आया है, बट वो स्टिल एक मास्टर ऑफ द ट्रेली तो है ना। वो इस तरीके से इतना सा साइलेंट क्यों है। वो तभी सियोन को प्रिमिटिव इफ कहता है। तभी कहता है कि जो फियर ऑफ डेथ है, क्या उसके माइंड को यहाँ पे ऐसे रेंडर कर चुका है कि वो स्पीचलेस बन चुका है अभी। सियोन भी ये सारे बातों को थोड़ा सा सुनता है एंड थोड़ा सा हंसता भी है, एंड कहता है कि सच में ये तो बहुत बढ़िया बात है, उसे एक और वियर्डो यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे वो पर्सन डायरेक्टली सियोन की तरफ खुद के शॉर्ट को तांग के खड़ा हुआ था। सियोन भी उस तरफ देखने लगता है। वो सोचता है कि कभी ये पॉसिबिलिटी को कंसिडर ही नहीं किया था कि कोई एक अलग चैलेंजर यहाँ पे उसके ट्रेल के ऑब्जेक्टिव को चुरा भी सकता है। बट यहाँ पे सियोन को एक बारे में तो ग्लैड फील करना ही चाहिए। वो डायरेक्टली इस वाले ट्रेल का जो ऑब्जेक्टिव फेलियर है उस वजह से वो ट्रेल को इमीडिएटली फेल नहीं कर चुका है। तभी वो इन्वेडर यहाँ पे कहता है कि देखने से ऐसा ही लग रहा है शेयर टेरर उसके स्पीच एंड उसके माइंड को पूरी तरीके से रॉब कर चुका है, इसी वजह से वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। तो फिर ठीक है, वो यहाँ पे खुद के शॉट को यहाँ पे खुद के बातों को करने अभी देगा। अब सियोन भी उसके तरफ देखने लगता है। वो इन्वेडर यहाँ पे एक पर्पल कलर का एनर्जी को एमिट करने लगता है। सियोन भी कहता है कि यहाँ पे ये स्ट्राइक अभी आने वाला है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए सियोन की तरफ आता है, एंड यहाँ पे वो एक ज़ोरदार ऑरा स्ट्राइक को देने के लिए तैयार था। सियोन तभी यहाँ पे जो उसके पैर के सामने गिरा हुआ बॉस का डेड बॉडी था, उसे एक ज़ोरदार किक मारता है, एंड वो किक से वो डेड बॉडी गुलाटियाँ मारते हुए डायरेक्टली उस वाले पर्सन के तरफ जाने लगता है। अब वो पर्सन भी ये चीज़ को देखता है, बट खुद के शॉट से एक ही स्ट्राइक देता है एंड उस वाले डेड बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देता है। तभी जो चीज़ वो देख पाता है, उसे देख के वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज सियोन खुद के स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, एंड वो डायरेक्टली उस वाले इन्वेडर के पीछे आ जाता है एंड कहता है कि हाँ, फाइनली उसे एक स्ट्राइक करने का मौका मिल चुका है। वो पीछे से उस वाले इन्वेडर के ऊपर स्ट्राइक तो देता है, बट उसका जो ब्लेड था वो उस इन्वेडर के आर्मर के ऊपर जाके लगता है। अब ये चीज़ को देख के सियोन भी बहुत ज़्यादा हैरान था, बिकॉज यहाँ पे उस वाले इन्वेडर का जो बॉडी आर्मर था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सियोन भी सोचता है ये क्या है। सियोन तो खुद के पावर से यहाँ पे इस वाले आर्मर को कट थ्रू करने का कोशिश किया था, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी वो इन्वेडर भी कहता है कि
वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी वो थोड़ा-सा सोचता है, फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो खुद के प्लेट के अंदर पर्पल कलर का ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था एंड उस ऑरा से वो डायरेक्टली सियोन-यून की तरफ एक ज़ोरदार स्ट्राइक देता है। अब ये जो स्ट्राइक था ना, ये सियोन-यून खुद की शील्ड से ब्लॉक करने का कोशिश करता है, बट एक ही झटके में सियोन-यून का जो शील्ड था वो वहीं पे टूट जाता है। सियोन-यून क्रैश करते हुए पीछे की ओर जाके एक बहुत बड़े से चट्टान के ऊपर गिरता है एंड वो चट्टान भी वहीं पे टूट जाता है। सियोन-यून के हाथ बुरी तरीके से टूट गया था, जिस हाथ के ऊपर उसने डायरेक्ट स्ट्राइक को लिया था। इवन सियोन-यून भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत दर्द में भी था। सियोन-यून भी फिर खुद के मैंगल्ड हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी वो इन्वेडर यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसका ऑरा यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, बट स्टिल यहाँ पे अभी सियोन-यून का जो हैंड है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो चुका है। इससे बेटर तो उसका हैंड यहाँ पे कट जाता तो ही उसे बेटर रहता। सियोन-यून तभी यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होके उस वाले इन्वेडर को पूछ लेता है कि वो कौन है। एक इन्वेडर, ऊपर से किसी ने भी सियोन-यून को इस बारे में कोई भी चीज़ को मेंशन ही नहीं किया था। तो इन्वेडर भी यहाँ पे कहते हैं उसने ये चीज़ को तो सस्पेक्ट किया ही था। वो एक प्रिमिटिव हेफ है जो इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हो चुका है कि उसने ट्रेल इन्वेजन को यहाँ पे इग्नोर किया है। सियोन-यून भी कहता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सियोन-यून के ट्रेल को ही यहाँ पे क्यों इन्वेट किया, क्यों उसी के ट्रेल को इन्वेट किया। वो इन्वेडर भी कहता है लेमेंटेशन यहाँ पे उसे अवेल नहीं करता, यही सिंपल रूल है टावर का। वो यहाँ पे एक स्विफ्ट एंड देगा उसे, जिससे वो खुद के सफरिंग से यहाँ पे हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक मर्सी है जो वो उसे ग्रांट कर रहा है। तभी सियोन-यून उसे रुकने के लिए कहता है। अब वो इन्वेडर भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। सियोन-यून फिर कहता है कि क्या वो एटलीस्ट सियोन-यून को ये बता सकता है ये ट्रेल इन्वेजन असलियत पे क्या है। वो इन्वेडर भी यहाँ पे पहले से थोड़ा बहुत सोचता है एंड कहता है कि अच्छा, यहाँ पे ये सारे बातों को करने के लिए कोई हार्म तो नहीं होगा, इवन दो उसका जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है ना। वो तभी यहाँ पे सियोन-यून को ट्रेल इन्वेजन के बारे में बताने लगता है। ट्रेल इन्वेजन एक ऐसा टाइप का फंक्शन था जो सिस्टम ऐड करता था लेवल 8 के बाद से। जो ट्रेल इन्वेजन था ना, वो होता था ट्रेल इन्वेजन टोकन से। वो इस वाले टोकन को स्टोर से परचेस कर सकते थे, जिससे वो कोई अदर प्लेयर या फिर चैलेंजर के ट्रेल को यहाँ पे इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तभी वो लोग जो ट्रेल इन्वेजन करने के लिए आते थे वो लोअर टियर पे आके न्यूबीज के ऊपर अटैक करते थे। सियोन-यून भी कहता है ठीक है, वो एक और चीज़ को पूछना चाहता है, क्या उसका डायमेंशन यहाँ पे सियोन-यून के डायमेंशन से ज़्यादा एडवांस है। हाँ, क्या वो यहाँ पे कोई दूसरे वर्ल्ड से आया है। तो इन्वेडर भी कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे वो और कौन से वर्ल्ड से आएगा और कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। सियोन-यून भी की तभी उठ खड़ा होता है, कहता है अच्छा, उसे समझ आ चुका है। वो फिर यहाँ पे उस वाले पर्सन के ऊपर खुद के आई ऑफ ट्रूथ स्किल को यूज़ करता है एंड यहाँ पे आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट होने के बाद सियोन-यून उस पर्सन को डायरेक्टली एनालाइज करने लगता है। सिस्टम यहाँ पे कह देता है कि जो टारगेट का स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल सच है। सियोन-यून भी सोचता है कि हाँ, ये पर्सन यहाँ पे झूठ तो नहीं कह रहा था। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे वो इन्वेडर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि सच में एक एप है जिसके पास मैनर्स का बहुत ज़्यादा लैक है। उसने कैसे डेयर किया, उसके पास है डिसऑनेस्टी का। सियोन-यून भी कहता है ये तो उसका ही गलती है, बट वो उसके साथ क्या ही करेगा अगर वो ऐसा सस्पेक्ट किया है तो। सियोन-यून अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वो इन्वेडर भी तभी कहता है उसने क्या कहा, वो सच में एक प्यूनी प्रिमिटिव फूल है। सियोन-यून भी कहता है ठीक है, वो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सियोन-यून को तो दिया है। यहाँ पे वो रिटर्न में एक और चीज़ को भी बताना चाहता है। अब वो पर्सन भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सियोन-यून भी फिर कहता है कि उसका जो आर्म है ना, वो उतना भी ज़्यादा बुरा फील नहीं कर रहा है, बिकॉज सियोन-यून के पास एक पेन रेजिस्टेंस स्किल है। सियोन-यून खुद के हाथ को इसलिए होल्ड करके नहीं है बिकॉज ये उसे दर्द दे रहा है, बल्कि जब वो इस हाथ को छोड़ देगा तभी उसका रीजेनरेशन स्किल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और उसका हाथ भी ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग देख पाते कि जब सियोन खुद के हाथ को छोड़ देता है, फाइनली उसका फास्ट रीजन स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसका पूरा का पूरा जो हैंड था ना, वही वहाँ पे हील हो जाता है। वो कहता है कि उसका फास्ट रीजन स्किल ऑटोमेटिकली उसके इंजरीज को हील कर रहा है। उसे पहले से ही पता था कि वो खुद के गार्ड को यहाँ पे ज़रूर से तब डाउन करेगा जब वो देखेगा कि वो हर्ट है।
वो इन्वेडर भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है एंड कहता है कि हीलर उसके पास ऊपर से एक सोर्समैन, हाँ, हाउएवर यहाँ पे उसके पास और ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, तो उसका डिमाइस यहाँ पे इनएविटेबल है एंड ये कोई भी अनचेंज नहीं कर सकता। सियोनियन भी कहता है कि ये चीज़ कहना क्या उतना ज़्यादा हार्ड है। सियोनियन फिर एक किक से ही खुद के शॉट को ऊपर उठा लेता है एंड खुद के शॉट को कैच करता है एंड फिर कहता है कि वो यहाँ पे फिर भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है एंड वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। वो इन्वेडर को कहता है उसे देखने के लिए फिर वो खुद के अंदर स्टोर किया गया जितने सारे डेड स्पिरिट्स था उन सबको एब्जॉर्ब कर देता है, जिस वजह से सिस्टम यहाँ पे सियोनियन का स्टैट्स को परमानेंटली इंक्रीज कर देता है। उसका स्ट्रेंथ 2 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है, उसका एजिलिटी 3 पॉइंट तक, उसका स्टेमिना 3 पॉइंट तक, उसका मैजिक 5 पॉइंट तक और उसका रिजिलियंस 7 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन को एक मेजर बूस्ट अपग्रेड मिल चुका था। अब ये चीज़ को देख के इन्वेडर भी शॉक था एंड कहता है कि फिर वो यहाँ पे केपेबल है खुद को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, वो भी खुद के दम पे। हाँ, सियोन यून फिर खुद के एसासिन क्लोक का जो स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है। उसका जो मूवमेंट स्पीड था वो 15% तक बढ़ चुका था 1 मिनट के लिए। सियोन यून फिर खुद के स्टैंस को ले लेता है एंड खुद की इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। वो इन्वेडर भी यहाँ पे कहता है ये तो नॉनसेंस है, कैसे एक लेवल 5 चैलेंजर्स के पास इतने सारे स्किल्स रह सकते हैं उसके पोजीशन पे। सियोनियन बहुत ज़्यादा स्पीड से फिर एक जंप लेता है एंड तेज़ी से उस वाले इन्वेडर के पास आने लगता है। वो डायरेक्टली खुद के शॉट से उस इन्वेडर के शॉट को क्लैश करवाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को स्ट्राइक दे रहे थे। सियोनियन खुद के स्ट्राइक से उस वाले इन्वेडर को डैमेज देने का कोशिश करता है, बट इस वाले इन्वेडर का जो बॉडी आर्मर था ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सियोनियन कोई भी मेजर स्ट्राइक उस इन्वेडर को दे ही नहीं पाता। बट वो इन्वेडर भी यहाँ पे बहुत सारे सियोनियन के स्ट्राइक्स को ब्लॉक करता है। वो इन्वेडर कहता है कि ये फ्लोर तो उसके बीनीथ में है, इसी वजह से उसका जो ट्रू स्टैट पोटेंशियल था ना वो यहाँ पे लिमिट हो रहा है। तभी वो खुद के ऑरा को फिर से एक्टिवेट करता है एंड सियोनियन को कहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट मैगट है। सियोनियन भी सोचता है ये फिर से खुद के ऑरा स्किल को यहाँ पे यूज कर रहा है। हाँ, अभी वो जो इन्वेडर था वो खुद के शॉट को स्ट्राइक देके सियोनियन को मारने का कोशिश करता है एंड वो एक स्लैम देता है, जिस वजह से उस इन्वेडर का जो शॉट था वो एक चट्टान के ऊपर जाके लगता है। सियोनियन भी उस वाले शॉर्ट स्ट्राइक को वहीं पे बहुत ज़्यादा स्पीड से डॉज करता है। सियोन भी फिर सोचने लगता है, तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो पर्सन था ना उसने सिर्फ और सिर्फ उस चट्टान पे खुद के शॉट को धंसाया नहीं था, उसके ऊपर से उस चट्टान को भी खुद के ओड़ा ब्लेड से काट दिया था एंड सियोनियन के ऊपर फिर से स्ट्राइक करने का कोशिश किया था। सियोनियन भी सोचता है कि ये जो ओड़ा स्किल है ना ये सच में एक हाई लेवल एबिलिटी है जो उसके ऊपर सीरियस डैमेज तो दे सकता है। लकीली उसका जो स्टैट्स है वो डेफिनेटली इस वाले इन्वेडर्स से ज़्यादा तो है। सियोनियन को पता है कि वो जितने सारे किलिंग ब्लोज है उसको अवॉइड तो कर सकता है, बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो है इस वाले इन्वेडर का डैम आर्मर। ये एक रेयर आइटम है जिसको सियोनियन खुद के करंट लेवल पे तो कट थ्रू नहीं कर सकता, और यहाँ पे अगर ही बात किया जाए तो वो यहाँ पे कुछ और ज़रूर से कर सकता है। तभी वो खुद के बड़ा जो स्ट्राइक्स को फिर से उस वाले इन्वेडर के ऊपर देने लगता है, उसके आगे पीछे करके ये स्ट्राइक्स को देता है। सियोनियन फिर कहता है अगर वो छोटा छोटा करके भी इस वाले आर्मर को चिपे हुए करने लगा तो ज़रूर से एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जब उसे एक क्रूशियल स्ट्राइक मिल सकता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोनियन के इतने सारे क्लैशेस के बाद फाइनली उसका जो शॉट का स्किल था ना वो एक्टिवेट हो जाता है एंड यहाँ पे एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक उस वाले इन्वेडर के बॉडी के ऊपर जाके लगता है। वो इन्वेडर भी यहाँ पे उस लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से दर्द के मारे चीख रहा था, उसके हेलमेट के अंदर से ही ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है कि ये किस टाइप का स्ट्रिकड़ी है। इस टाइम भी यहाँ पे कहता है कि उस शॉट के एबिलिटी के हिसाब से उसने जो एनिमी है उसे स्ट्राइक किया था, जिस वजह से यहाँ पे 10% चांस था लाइटनिंग स्ट्राइक इफेक्ट को गेन करने का, जो यहाँ पे हुआ है। सियोनियन भी कहता है ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। तो इन्वेडर तभी यहाँ पे दर्द के मारे चीखने लगता है एंड सियोनियन भी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज उसका जो प्लान था ना वो सक्सेसफुल हो चुका था। तभी जो इन्वेडर था वो फाइनली ज़मीन पे बैठ जाता है। वो तब भी यहाँ पे जिंदा था बट बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड था। अब सियोनियन भी यहाँ पे सोचता है कि सच में इस वाले इन्वेडर के पास अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी रहता तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन सकता था। वो सच में बहुत ज़्यादा लकी है कि उसका जो गैम्बिट था वो यहाँ पे पेड ऑफ किया है। वो इन्वेडर भी यहाँ पे कांपने लगता है एंड दर्द के मारे यहाँ पे वो और भी ज़्यादा अंदर तक बैठ जाता है। वो अभी खुद के बॉडी को उठा भी नहीं पा रहा था।
इन्वेडर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जो विक्ट्री था वो तो उसे मिलना चाहिए था। एक मेयर लेवल 5 चैलेंजर कैसे इतने सारे स्किल्स को पोजेस कर सकता है। सियोनियन भी कहता है ये उसका गलती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के हाई आर्मर एंड एक सिंगल स्किल के ऊपर रिलाई करके यहाँ पे आ चुका है। अभी वो उसके डेथ को बहुत जल्दी ही उसे देने वाला है। तभी सियोनियन खुद के स्वॉर्ड स्ट्राइक को डायरेक्टली उस वाली इन्वेडर के ऊपर देने ही जाता है। वो इन्वेडर भी यहाँ पे सियोनियन को वेट करने के लिए कहता है एंड कहता है कि वो चाहे तो वो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सियोनियन को दे सकता है। सियोनियन भी कहता है कि नहीं, वो उसके माइंड में अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एंड वो फाइनली जो डैगर था उसे उस वाली इन्वेडर के फेस में स्टैब कर देता है। इन्वेडर भी यहाँ पे सियोनियन को कर्स करके कहता है वो एक डैम प्रिमिटिव एप है। सियोनियन फाइनली उस वाले शॉट को जोरदार से स्टैप करके उस वाली इन्वेडर को मार देता है। वो इन्वेडर भी खुद के हाथ को हिलाता है एंड फाइनली उसका जो बॉडी मूवमेंट था वो भी वहीं पे रुक जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि इस तरीके से तो वो मारने में और ज़्यादा डिस्टिनिस्ट हो चुका है, बट इस तरीके का अगर स्क्विशी में इस फीलिंग वो लेके रखा तो ये उसके लिए ही और ज़्यादा वर्स्ट होगा। वो फिर उस वाले इन्वेडर के तरफ ही देखने लगता है खड़े रह के। फाइनली जो सिस्टम था वो सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है बिकॉज टावर ऑफ ट्रेवल के लेवल 5 को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अब उस वाले इन्वेडर का जो बॉडी था ना वो धीरे धीरे यहाँ पे गायब होने लगता है। अब ये चीज़ को देख के सियोनियन भी हैरान हो जाता है एंड वो जो स्पिरिट था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दबाजी में। अब उस वाले इन्वेडर का जो पूरा बॉडी था ना वो वहाँ पे डिसअपेयर हो चुका था। सिस्टम तभी सियोनियन को कहता है कि द चैलेंजर किट का जो डेथ स्पिरिट था वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो 15% तक चला गया है। सियोनियन भी कहता है कि ये तो बढ़िया बात है, उसने ऑलमोस्ट इस वाले डेथ स्पिरिट को मिस ही कर दिया था। पर देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ये जो डेथ स्पिरिट है ना ये डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ये दूसरे डायमेंशन से आया है, इसी वजह से। सियोनियन भी फिर सोचता है एंड कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है बट अब भी जो उसे रिवॉर्ड मैसेज था वो तो नहीं मिला था। सिस्टम तभी यहाँ पे रिवॉर्ड मैसेज को भी सियोनियन को देता है। ये जो करेंट रिवॉर्ड था वो लेवल 5 खेल का जो ये डिफिकल्टी था उससे मैच नहीं कर रहा था अभी। इसी वजह से जितने सारे रिवॉर्ड थे उन सबको सिस्टम एडजस्ट करने लगता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है। क्लियरेंस रिवॉर्ड था उसके हिसाब से उसे एक नया स्किल मिला था अल्टीमेट ट्रेड। क्लियरेंस रिवॉर्ड के हिसाब से 7500 पॉइंट्स एंड उसके साथ साथ बोनस 3500 पॉइंट भी मिला था। सियोनियन भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है एंड सोचता है कि उसका जो क्लियरेंस रिवॉर्ड था वो जंप करके नेगेटिव सी से नेगेटिव ए पे चला गया है। इसका मतलब यही है जो इन्वेडिंग नाइट था वो स्ट्रॉन्ग तो था इसके ओरिजिनल डिफिकल्टी ट्रेल से। वो तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो ऑलरेडी एक ए स्किल को हासिल कर चुका है। इस टाइम फिर कहता है कि वो अभी लेवल 6 लॉबी पे एंटर कर चुके हैं। जो हीलिंग अलाइनमेंट एंड ऑल इंजरीज था उन सबको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। चैलेंजर सियोनियन ऑलरेडी लीडर बोर्ड पे भी एंटर कर चुके हैं। सियोनियन भी तभी खुद के लॉबी पे लौट आता है एंड खुद की इन्वेंटरी को पहले खोलता है। उसके इन्वेंटरी के अंदर वो शील्ड एंड बाकी सबको वो स्टोर कर देता है। सियोनियन भी सोचने लगता है फिर बैठ के कि उसे अगर इसी तरीके से ट्रेल इन्वेजन को भी अभी डील करना है तो वो खुद के गार्ड को यहाँ पे डाउन तो नहीं कर सकता। अब तक सियोनियन खुद के क्वेश्चंस को लेवल 8 के लिए बचा के रखना चाहता था बट इस सिचुएशन के बाद वो एक क्वेश्चन को यहाँ पे सबमिट कर देता है। अभी सियोनियन के पास 5 क्वेश्चंस अलॉटेड था। सियोनियन फिर कहता है कि वो जानना चाहता है ये ट्रेल इन्वेजन असलियत पे क्या है एंड उसके भी ऊपर से क्या उसे कोई भी टाइप का वार्निंग पहले से मिल सकता है ये ट्रेल इन्वेजन के बारे में। एंड अभी ये सारे क्वेश्चंस को पूछ के वो मेल को एडमिन को भेज देता है। सिस्टम भी कहता है कि उसका जो क्वेश्चन था वो सबमिटेड हो चुका है बट कुछ ही मोमेंट बाद सियोनियन को जो रिप्लाई था ना वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सियोनियन भी सोचता है इतनी जल्दी। अब यहाँ पे एडमिन ने जितने सारे क्वेश्चन है उन सब का जवाब को प्रॉपरली दे दिया था एंड जो जो ट्रेल इन्वेजन के बारे में इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ को भी यहाँ पे बता दिया था। जो सिस्टम था ना ये अवेलेबल होता है लेवल 8 से, तो करेंटली ट्रेल इन्वेजन का जो एक्सेस है वो सियोनियन के पास नहीं है। सियोनियन भी फिर कहता है ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे जो वीकर चैलेंजेस रहेंगे ना उसको सियोनियन आराम से कीवाई कर सकता है जिससे कोई भी नया चैलेंजेस सियोनियन के सामने फ्यूचर में ना आए बिकॉज वो अर्ली स्टेज में उन सबको मार सकता है इन्वेजन के थ्रू। तभी सियोनियन जब और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का कोशिश करता है तो उसे एक वार्निंग साइन आता है। सिस्टम यहाँ पे कहता है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का लेवल सियोनियन के पास नहीं है। उसका जो आंसर था वो पार्शियली यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो
सियोनून अभी भी खुद के इक्वेशन को यूज नहीं किया है। सियोनून भी कहता है ये क्या सच बात है, ये क्वेश्चंस के पास भी कुछ कुछ लिमिट्स रहता है। हाँ, ये तो बढ़िया बात है कि उसका एक पूरा क्वेश्चन यहाँ पे यूज नहीं हुआ था। लियोनिन फिर खुश हो जाता है एंड कहता है कि अभी टाइम आ चुका है। उसने अर्थ से जो जो स्वीट न्यू गियर्स को पैक करके लेके आया है उसके इन्वेंटरी के अंदर, वो सब कुछ को यूज करने वाला है वो। सियोन्यून फिर उस वाले चेस्ट को बाहर निकालता है एंड उस वाले ब्रोकन शील्ड को भी यहाँ पे बाहर निकाल लाता है, उसके साथ एक पत्थर को भी। सियोन्यून उस वाले शील्ड के ब्रोकन पीसेस को उस वाले बॉक्स के अंदर रख देता है। अब यहाँ पे सिस्टम कहता है कि हाउस बॉक्स के अंदर जो स्टॉलकर शील्ड का पीसेस था वो रिस्टोर होकर रिपेयर हो चुका है। सियोन्यून उसके रिमेनिंग यूजेस के अंदर एक को यूज कर लिया है एंड फाइनली ब्रोकन टावर बॉक्स से उसने एक आइटम को रिस्टोर कर लिया एंड फाइनली सियोन्यून खुद के शील्ड को यहाँ पे रिस्टोर कर लेता है। सियोन्यून कहता है कि ये तो उसकी उम्मीद से ज्यादा इफेक्टिव था। सियोन्यून फिर यहाँ पे क्लियरिंग स्टोन को खुद के ऊपर यूज करता है। सियोन्यून फिर कहता है कि उसे पहले लग रहा था ये जो क्लियरिंग स्टोन है ना ये वेस्ट ऑफ मनी रहेगा, बट उसे यूज करने के बाद सियोन्यून पूरी तरीके से साफ भी हो जाता है एंड उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील करता है। सियोन्यून कहता है अभी वो इस वाले क्लियरिंग स्टोन को यूज करने के बाद क्या समझ पाया कि ये उसके मिलियन यौन से ज्यादा है एंड ये वर्थ इट भी था बाई करने के लिए। सिस्टम यहाँ पे फिर सियोन्यून को नेक्स्ट ट्रेल का टाइमर को दिखा देता है जो 1 घंटा 12 मिनट का था। सियोन्यून भी कहता है कि उसके पास अब भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। हाँ, अभी शायद से सियोन्यून को लीडर बोर्ड्स को चेक कर लेना चाहिए एंड फोरम्स को भी। वो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ों को चेक नहीं किया था। तभी ट्रेल लीडर बोर्ड में हम लोग देख पाते कि सियोन्यून जो हंट्समैन था वो लेवल एस का बन चुका था एंड वो अभी रैंक 3 में था। सियोन्यून भी कहते क्या वो अभी 3rd प्लेस में है? सच में वो तो बहुत लंबे पाथ को एक ही झटके में यहाँ पे कवर कर चुका है। वो 16 से डायरेक्ट रैंक 3 पे आ चुका है। ये तो बढ़िया बात है। वो अभी एक और स्टेप क्लोजर है कॉन्जिक्यूटिव पायनियर पार्क को स्कोर करने के लिए। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स सियोन्यून को लेवल 8 तक वेट करना पड़ेगा। उसे तभी पता चल सकता है कि ये पार्क असलियत पे क्या है। तभी यहाँ पे सियोन्यून कम्युनिटी बोर्ड पे एंटर हो चुका था। वहाँ पे वो ये जान पाता है कि मेंटल रेजिस्टेंस स्किल्स को यहाँ पे अगर किसी को गेन करना है तो उसे मर्डर एंड लूटिंग को करना पड़ेगा। मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है अचीवमेंट को अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे वो लोग किलिंग, लूटिंग एंड बिट्रेइंग के थ्रू ये सारे ग्रेट रिवॉर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। सियोन्यून भी फिर यहाँ पे कहता है कि ये चैट रूम इस तरीके से टर्न कैसे हो गया। फिर एक पर्सन चैट रूम में लिखता है कि वो सब के सब एनिमल्स है, उन सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सब खुद के ही मेंबर्स को मार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट को गेन करने के लिए। वो सब लोएस्ट में से भी लोएस्ट है एंड उनका हिम्मत भी कैसे हुआ। एक और पर्सन भी तभी उसे कहता है कि वो यहाँ पे किस बारे में यैप कर रहा है, उसे क्या ऐसा लगता है कि वो उनसे बेटर है। यहाँ पे अगर वो खुद के ट्रेल्स को क्लियर नहीं करता तो कभी भी उनसे बेटर नहीं हो सकता। एक और पर्सन कहता है वो लोग अगर लेवल 4 ट्रेल को कंप्लीट कर चुका है तो इसका मतलब वो लोग किसी ना किसी पर्सन को तो जरूर से मारे होंगे। इस तरीके का एटीट्यूड को लेके वो लोग रह कैसे सकते हैं। एक और पर्सन कहता है क्या वो सब सीरियस है, वो सब के सब मोरॉन्स है, जो किलिंग अचीवमेंट है ना वो उनको बेस्ट रिवॉर्ड दे सकता है। सियोन्यून भी सोचता है ये तो पूरी तरीके से कियोस है। यहाँ पे कोई भी सेम्बलेंस मेंटेन ही नहीं किया गया। यहाँ पे कोई ना लॉ है ना कोई ऑर्डर। यहाँ पे चल क्या रहा है। सियोन्यून भी सोचता है कि उसे पहले से ही पता है मेंटल रेजिस्टेंस स्किल के बारे में, जिसके बारे में ये लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये सब मेक सेंस जरूर से करता है बिकॉज जो साइकोलॉजिकल शॉक ऑफ किलिंग है ना वो लेसेंस यहाँ पे किया जाता है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकल पेन को इसी तरीके से इरेज कर पाएगा। कि इस तरीके का स्किल का कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं रहना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सियोन्यून फिर देखता है एंड फाइनली उसे एक मैसेज मिलता है। यहाँ पे उन्हें याद रखना चाहिए कि कौन से ड्यूसबैक ने लेवल 4 के इस ट्रेल को लीक किया था। उन्होंने खुद के निक नेम को भी ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। एक और पर्सन कहता है कि क्या ये लोग ऐसा चाहते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ ही कम्पीट करें एंड एक दूसरे को मार डाले। क्या ये वही चैलेंजर है जिसने लेवल 4 चैट रूम का जो मूड था उसे वहीं पे मार डाला था। मुझे ये भी याद है कि डिलीवरेट ये सारे चैलेंजर्स ही यहाँ पे कोशिश करें कि बाकी सब एक दूसरे के साथ ही कॉम्पीट करके एक दूसरे को मार डाले। सियोन्यून भी कहता है कि क्या ये लोग फिर से वही सेम चीज़ को ट्राई करने का कोशिश करेंगे। हाँ, वो इस वाले नाम को याद रखता है एंड कहता है कि वो हमेशा इस नाम को याद ज़रूर से रखेगा। सिस्टम फिर यहाँ पे सियोन्यून को पूछा था कि क्या वो लेवल 6 जो ट्रेल है उससे अभी करना चाहते हैं। अब तभी सिस्टम यहाँ पे कहता है कि
लेवल 6 ट्रेल स्टार्ट होने वाला है। जो थीम था ना वो था ऑक्यूपाई। ऑब्जेक्टिव जो था वो था एक बेस टाइल को ऑक्यूपाई करके रखना है 4 डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन में, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। ट्रेल फेलियर कंडीशंस था ना वो था आइदर यूज़र मारे जाएगा या फिर टाइम रन आउट हो जाएगा। ट्रेल क्लियरेंस के रिवॉर्ड के हिसाब से उन्हें रैंडम लूट बॉक्स मिलेगा। अब पेनल्टी के हिसाब से मौत मिलेगा। सियोनियन फाइनली जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था उसके अंदर घुस के वो ट्रेल ग्राउंड के पहुंच जाता है। हम लोग यहाँ पे एक ओशन टाइप का फ्लोर को देख पाते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पैटर्न टाइप का तैयार किया गया था। एंड उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक एक रेड कलर का टाइल्स भी मौजूद था। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी हाईवेज भी मौजूद था जिससे एक टाइल से दूसरे टाइल पे जाया जा सकता था। यूनियन भी कहता है तो फिर इस बार उसे ओपन सी ट्रेल मिला है। हाँ, सिस्टम भी कहता है जो पार्टी असाइनमेंट था वो कंप्लीट कर लिया गया है। सिस्टम ये भी कहता है वो लोग खुद के पार्टी मेंबर्स के साथ कोलैब कर सकते हैं इस वाले ट्रेल को कंप्लीट करने के लिए। सियोनियन जिस टाइल पे ऊपर खड़ा हुआ था उसमें एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। सियोनियन भी कहता है कि ठीक है, उसे इस चीज़ को लेकर ट्राई तो करना चाहिए, बट यहाँ पे इस वाले पोर्टल के अंदर से क्यों उसका जो पार्टी है वो बाहर नहीं निकल रहा है, उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या वो लोग सो चुके या फिर कुछ हुआ है? तभी अचानक से सियोनियन के ऊपर कोई भी वार्निंग दिए बिना एक स्पीयर आके ट्राई करने का कोशिश करता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देखता है बट बहुत ज़्यादा आराम से उस वाले स्पीयर को वहीं पे वो ग्रैब कर लेता है। एंड एक ही झटके में जिसने उस स्पीयर को यहाँ पे थ्रो किया था उसे भी उस पोर्टल से बाहर निकल लाता है। ये चीज़ को देख के वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो डायरेक्टली ज़मीन पे आके क्रैश किया था। जॉनयून फिर उस लड़के को कहता है वो खुद के टीममेट को इस तरीके से अटैक किया है, उसने ऐसा क्यों किया? वो लड़का भी यहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि क्या उसने अगर चैट रूम के राइटिंग्स को पढ़ा नहीं है तो उसे समझ नहीं आएगा यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लोग अगर बाकी चैलेंजर्स को मारते हैं तो इससे उनको जो अचीवमेंट्स मिलेगा ना वो और भी ज़्यादा ईजीएस्ट होगा। सियोनियन भी इस इंफॉर्मेशन को सुन के हैरान हो जाता है। वो तभी कहता है तो फिर क्या दूसरों को मारने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में भी वो नहीं सोच रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे दूसरों को मार के खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब वो लड़का भी यहाँ पे हंसने लगता है एंड कहता है कि उसे इस तरीके का हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए, उसे इस तरीके का एक्टिंग नहीं करना चाहिए कि उसके पास सिर्फ कॉन्सेंस है इस सारी चीज़ों का। उसे खुद के आसपास का सिनेरियो भी थोड़ा सा दिखना चाहिए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि बाकी जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो एक दूसरे के टीम मेंबर्स को आइदर बिट्रे कर रहे थे, उन सबको मार रहे थे एंड कह रहे थे कि वो सबके सबको मरना ही डिजर्व करते हैं। एंड यहाँ पे उसे और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स चाहिए, वो सब अचीवमेंट्स के भूखे बन चुके थे। सियोनियन भी इस सारे चीज़ों को नोटिस कर पाता है। वो लड़का भी यहाँ पे सियोनियन को कहता है क्या उसे अब समझ में आया वो सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेट है और कुछ नहीं। सियोनियन भी फिर इस बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करके बहुत सारे प्लेयर्स को देख पाते हैं जो आइदर एक दूसरे को मार रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ कुछ कुछ लोग दोस्ती का भी हाथ बढ़ा रहे थे। एक लड़की को फिर हम देख पाते हैं जो एक लड़के के साथ हैंडशेक करते हुए कहती कि उन्हें शायद से यहाँ पे एक साथ काम करना चाहिए जिससे वो लोग इस ट्रेल को पास कर पाएंगे। वो लड़का भी यहाँ पे खुश हो जाता है एंड कहता है कि हाँ वो ग्लैड है कि वो दोनों ही सेम पेज में है। वो लड़की भी कहती है बाकी सब तो यहाँ पे एक दूसरे के बैक में स्टैप करने के लिए बिजी है। और लड़का भी यहाँ पे कहता है कि इवेंचुअली ये लोग ज़रूर से जो सेंस है ना वो सब कुछ को देख पाएंगे इस ट्रेल के अंदर। बट तभी वो लड़की उस लड़के को बिट्रे कर देती है एंड उसको डायरेक्टली चेस्ट पे स्टैप करती है एंड कहती है कि हाँ ऐसे बाकी जितने सारे लोग हैं वो उस जैसा तो स्मार्ट नहीं है। तभी वो लड़का भी कहता है क्या? वो लड़की भी यहाँ पे कहती है कि एक लेसन है उसके लिए, अगर वो हर किसी के साथ इस तरीके से हैंडशेक करता रहा इवन दो उसे पता ही नहीं होगा कि उसका ट्रू मोटिव या फिर इंटेंशन क्या है, तो जब शॉट ड्रॉन करने का टाइम आएगा तो उसे कोई चांस ही नहीं मिलेगा। वो लड़की यहाँ पे उस लड़के को मार डालती है। उस लड़की को एक साइको किलर का अचीवमेंट मिल जाता है एंड उसका जो रेजिलियंस पॉइंट था वो 1 पॉइंट पे इंक्रीज हो जाता है। तभी वो लड़का सियोनियन को कहता है कि वो यहाँ पे ऑनेस्टी से एक बात को कहना चाहता है। सियोनियन भी यहाँ पे वो सारे अचीवमेंट्स को लेना चाहता है ना, तो उसे एक गुड गाय बनने का प्रिटेंड तो नहीं करना चाहिए। उन दोनों को ही पता है कि सियोनियन तो अच्छा नहीं है।
सियोनियन तभी इधर उधर देख के पूरे पूरे सिचुएशन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करता है। अब ये चीज को वो लड़का भी नोटिस कर पाता है एंड समझ पाता है कि सियोनियन का गार्ड अभी डाउन है। इसी वजह से वो खुद के चांस को लेता है एंड खुद के स्वॉर्ड से सियोनियन को स्टैप करने का कोशिश करता है, उसे मरने के लिए कहता है। सियोनियन भी इस चीज को देख पाता है एंड उसे बहुत आसानी से डॉज करके उसके पीछे जाके उसके ही स्पीयर से उसे मार डालता है एंड वो लड़का वहीं पे मारा जाता है। वो लड़का भी यहाँ पे सोचता है कि उसने तो सियोनियन को हिलते हुए देखा ही नहीं था। सियोनियन को फिर बैक स्टेबर का अचीवमेंट मिल जाता है एंड उसका जो स्ट्रेंथ था वो 1 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन फिर एक दूसरे को देखता है एंड सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वीक है। जो स्पेशल ट्रेल या फिर मास ट्रेल रहता है ना, ये पेपर में ज़रूर से इंटिमिडेटिंग लग सकता है किसी को, बट ये सारे इवेंट्स सियोनियन के लिए एक्सपी ग्राइंडिंग है। सियोनियन के लिए ये सब कुछ तो बोनस लेवल्स है। यहाँ पे सियोनियन खुद की इनिशियल ट्रेड प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। मे भी यहाँ पे वो नए नए स्किल्स को भी गेन कर सकता है। सच में वो बहुत ज़्यादा लकी तो है। ऑफ कोर्स सियोनियन यहाँ पे खुद के वजह से बाहर जाके कोई भी चैलेंजर्स को नहीं मारेगा, बट जो लोग सियोनियन के पास उसे मारने के लिए आएंगे उनको सियोनियन छोड़ेगा भी नहीं। तभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं जो एक रेड कलर के टाइल्स के ऊपर एक टाइप का बैरियर तैयार कर लिया था जिसका नाम था आयरन डोम। अब इस आयरन डोम के अंदर वो लड़का बैठा हुआ रहता है, हंसने लगता है एंड कहता है कि ये जो ट्रेल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए तैयार किया गया है, ऐसा ही उसे लग रहा है, बिकॉज वो तो एक वाटर मैजिक स्पेशलिस्ट है। अभी वो लड़का पीछे से कोई एक चीज को देख पाता है। सियोनियन बहुत ज्यादा तेजी से उसी टाइल के तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। वो एक जोरदार जंप लगाता है एंड उड़ते हुए उस वाले टाइल के पास आ जाता है। सियोनियन बहुत ज़्यादा सीरियस था। तभी वो लड़का भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है एंड कहता है कि ये कौन है और ये क्या करना चाहता है। सियोनियन फिर एक जोरदार किक को उस वाले बैरियर के ऊपर मारता है एंड तभी वो लड़का भी थोड़ा सा हंसने लगता है एंड कहता है कि ये उसका आयरन डोम है जिसको पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल है। तो फिर वो तो एक इडियट है, बट सियोनियन का जो किक था ना, वो आराम से उस वाले डोम को तोड़ के अंदर आ चुका था। सियोनियन अंदर आके ही उस वाले लड़के को भी एक जोरदार किक मारता है एंड वो लड़का भी उस किक की वजह से पीछे जाके गिरता है। सियोनियन भी सोचता है ये सच में बहुत ज़्यादा हार्श है, बट उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी एक लड़की भी सियोनियन को देख पाती है एंड कहती है कि सच में ये लड़का जरूर से कोई रैंकर होगा, तो वो इस लड़के के पास से तो दूर ही रहेगा। एक और लड़का भी फिर कहता है कि सच में ये लड़का तो बहुत ज्यादा सैवेज है। सियोनियन फिर उसी टाइल के ऊपर बैठ जाता है एंड खुद के आसपास देख पाता है बाकी जितने सारे चैलेंजेस थे ना, वो रिट्रीट करके अलग साइड पे जा रहे थे। सियोनियन भी सोचता है कि ये काम जो उसने किया है इसके वजह से बाकी जितने सारे चैलेंजेस थे वो उससे दूर जरूर से चले जाएंगे। सच में ये जितने सारे अचीवमेंट्स है ये टेम्पटिंग सियोनियन के लिए है, बट सियोनियन यूजलेस रीजन की वजह से किसी चैलेंजर को मारना नहीं चाहता। तभी सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि उसने एक टाइल को ऑक्युपाई करना है। सिस्टम फिर यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि ये टाइल ऑक्यूपेशन सीज कर लिया जाएगा अगर कोई और टीम इस टाइल के अंदर एंटर करता है। तो सियोनियन का खुद के एनिमीज को टाइल ऑक्यूपाई करने से प्रिवेंट करना होगा। जो टाइम रिमेनिंग था वो 9 मिनट तक बच चुका था। सियोनियन भी कहता है तो फिर अभी उसे 10 मिनट तक इस बेस टाइल पे बिताना होगा, फिर वो इस ट्रेल को पास कर जाएगा। सियोनियन ने ऑलरेडी लेवल 5 में रिटर्न स्टोन को यूज कर लिया था, बट जो चैलेंजर्स डायरेक्टली नेक्स्ट ट्रेल पे चले गए थे तो वो सारे के सारे हाई लेवल चैलेंजर्स तो अभी लेवल 6 या फिर उससे ज़्यादा में होंगे। इसी वजह से शायद से जितने सारे लोगों के साथ सियोनियन ये चैलेंज को दे रहा था वो सब लोअर लेवल के हैं एंड उससे वीकर हैं। जो लेवल 6 ट्रेल है ना, ये सियोनियन को बहुत सारी चीज़ों को सोचने में मजबूर कर दिया है। सारे के सारे चैलेंजर्स के बीच में डिस्ट्रेस बन चुका है दूसरे चैलेंजर्स के साथ। यही है रियलिटी जब वो लोअर लेवल चैलेंजर्स को इस तरीके से फेस करता है। ये एक हैविक है जो रेकेंड किया गया है टावर ऑफ ट्रेल्स के थ्रू एंड काफ़ी सारे चैलेंजर्स को यहाँ पे मास किल भी किया गया है। सियोनियन फिर सोचता है कि इस तरीके का नाइफ सिंपैथी भी एक बुरा चीज़ है, ये उसे याद रखना पड़ेगा। इवन वो दूसरे चैलेंजेस को मारे बिना वहाँ से चला जाता है, फिर भी उनमें से कुछ ज़रूर से रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मारे तो जाएंगे ही। सिस्टम फिर सियोनियन को कहता है कि जो टाइल ऑक्यूपेशन है उसे पॉज कर दिया गया है बिकॉज एनिमी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। सियोनियन खुद के पीछे की ओर देखता है ना, हम लोग देख पाते हैं कि 4 ग्रुप का एक टीम वहाँ पे आ चुका था। उनके अंदर एक टैंक था, एक सोर्समैन था, एक मेज था एंड सामने वाला उसका लीडर था, वो गोल्डन हेयर लड़का। फिर यहाँ पे कहता है कि उनके टीम को इस डोप को देखना चाहिए।
यहाँ पे वो बेट करना चाहता है क्यों वो यहाँ पे वॉन्डर कर रहा है एंड क्यों वो लोग टीम ऑफ 4 में यहाँ पे है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये ट्रेल स्टार्ट हुआ तभी वो लोग यहाँ पे पेयर हो चुके थे। सियोनियन भी कहता है ऑफ कोर्स ये प्रीटी ऑब्वियस है ना। यहाँ पे तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 पैथेटिक लिटिल थग्स को ही देख पा रहा है जो लोग एक साथ बैंड किए हैं जिससे वो बाकी सारे चैलेंजेस को मार पाए एंड अचीवमेंट्स को गेन कर पाए। वो गोल्डन हेयर लड़का भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है हाँ उसने सही पकड़ा। वो इससे बढ़िया तरीके से खुद को तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था। अभी वो यहाँ पे सियोनियन को मरने के लिए कहता है। उसका जो टैंक एंड सोर्समैन था वो बहुत ज़्यादा स्पीड से सियोनियन की तरफ जाने लगता है। सियोनियन भी खुद के स्वॉर्ड को लेकर रेडी था। जो मेस था वो यहाँ पे बाइंड हार्ट नाम का एक स्किल को सियोनियन के ऊपर यूज़ करता है। सियोनियन भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है। सिस्टम भी यहाँ पे कहता है कि उसके ऊपर बाइंड हार्ट नाम का स्किल को यूज़ किया गया है। जियोन किम के ऊपर जो जो पेन अप्लाई होगा वो सियोनियन के बॉडी के साथ शेयर किया जाएगा। तभी जियोन किम यानी कि वो मेज खुद के हाथ में ही एक स्टैब को करता है जिस वजह से उसे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट अचानक से सियोनियन को भी कुछ फील आता है खुद के हाथ में एंड वो खुद के स्वॉर्ड को फेंक देता है। सियोनियन का स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। सियोनियन भी ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट सियोनियन का जो पेन रेजिस्टेंस स्किल था ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से उसका जो पेन था वो 15% तक रिड्यूस किया जाता है। जो टैंक था वो फिर खुद के हाथ में एक वाटर बकेट को लेके था। वो वहाँ पे रेडी था। अभी जो टैंक वो उस वाटर बकेट को डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर फेंक देता है। सियोनियन भी उस चीज़ से बचता है एंड कहता है ये तो सी वाटर है। इस टाइम फिर सियोनियन को कहता है कि सियोनियन यहाँ पे सी वाटर के थ्रू डाउस किया गया है। उसका जो स्ट्रेंथ था ना उसे 10 पॉइंट्स तक डिक्रीज कर दिया गया है। एजिलिटी 10 पॉइंट्स तक, स्टैमिना 10 पॉइंट्स तक डिक्रीज किया गया है। तो उसे एक मैसिव डीबफ मिला था। तभी जो पेनल्टी टाइम था वो 2 मिनट के आसपास का था। सियोनियन भी सोचता है कि तो फिर सी वाटर को टच करने के बाद उसे इस तरीके का हेवी पेनल्टी मिलेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी जितने सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे ना वो डायरेक्टली अब इस मौके को देखते हुए सबके सब का अटैक डायरेक्टली सियोनियन की तरफ आने लगता है। सियोनियन भी सोचता है ये तो इससे ज़्यादा वर्ड्स हो ही नहीं सकता उसके लिए। उसके सामने 4 लोग एक साथ स्ट्राइक करने के लिए रेडी थे। बट सियोनियन तब भी हंस रहा था एंड कहता है कि यहाँ पे एक अच्छा बात है वो बाकी सारे ऑर्डिनरी चैलेंजेस की तरह नहीं है। वो इन सब को आराम से हरा देगा। सो आज की इस एक्सप्लेनेशन का मैं यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी टाइप के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।